हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि सीखना और सिखाते रहना जिंदगी का मूल है और मैं चाहूँगा कि आप सब उन्नति करते रहो, बेहतर करते रहो और ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ते रहो। इसके साथ दोस्तों, आज हम बात नेपाल की करने वाले हैं, जो कि इंडिया का सबसे क्लोजेस्ट नेबर रहा है। वैसे बाकी नेबर्स जैसे कि पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन नरम गरम रहा है, बट रिसेंटली नेपाल ने कुछ ऐसे स्टैंड्स लिए हैं जिस पर हमें 2 कदम पीछे हटना पड़ सकता है, क्योंकि नेपाल ने अपनी कंट्री में नए नोट्स इंट्रोड्यूस किए थे जिसमें उन्होंने इंडिया और नेपाल के बीच स्पेसिफिकली जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो इंडिया का इंटरनल पार्ट है, उन्हें उन्होंने अपने मैप में दिखाया और वो मैप अब उनके नोट्स में भी पब्लिश्ड हुए हैं, जो कि अब वो बड़े स्केल पर प्रिंट करने जा रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और इसके साथ क्या ये नेपाल एक पॉलिटिकल स्टंट कर रहा है, क्या नेपाल और चाइना में काफी क्लोजनेस बढ़ चुका है और इसका ये इफेक्ट है, क्या इंडो नेपाल रिलेशन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्री राम साइंस, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल सो फार, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट रिगार्डिंग वर्ल्ड अफेयर्स। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है। इसके साथ हम जो भी लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफी अच्छे लेक्चर्स है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Government has now decided to redesign their 100 rupees note and redrawing their map, which include 3 places over which the India government is making also claim over it. What is your take on that? I saw that report. I've not looked at it in detail, but I think our position is very clear. Our position, with Nepal, we were having discussions about our boundary matters through a established platform. And then in the middle of that, they unilaterally took some measures on their side. But by doing something on their side, they are not going to change the situation between us or the reality on the ground. जी हाँ, बिल्कुल, जो रियलिटी है वो बदलने वाली नहीं है और यूनिलैटरली खुद में डेवलपमेंट करने से चीजें बदलती नहीं है। Now in the month of May, a new rupees 100 currency introduced by Nepali government that includes Lipu Lake, Limpiadhura and Kalapani. Now Nepal actually claimed these areas as their own part, लेकिन एक्चुअली में ये सारी टेरिटरी इंडिया की है, लेकिन नेपाल इन्हें डिस्प्यूटेड मानता है और इन्हें क्लेम करते आया है। और इन सारे क्लेम्स के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स रही है। वैसे दोस्तों, नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा रहा है because this country has never seen a prime minister completing a full term. वैसे नेपाल 2008 में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था, उससे पहले वहां पर राजशाही चलती थी, मोनार्की थी, लेकिन तब से अब तक उनके एक भी प्राइम मिनिस्टर ने शायद ही 1 साल कंप्लीट किया हो, एक्सेप्ट वन, दैट इज केपी ओली। अब देखो यहां पर क्या है ना कि 2015 से अब तक आप देखोगे अगर तो 7 बार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बदली है। और देखो ऐसा नहीं कि कोई नया चेहरा रहता है बार बार, वही 3 चेहरे हैं जो कि बार बार रिपीट करते हैं, शेर बहादुर देववा, पुष्प कमल दहल जिन्हें फेमसली प्रचंड कहा जाता है, एंड द मोस्ट फेमस केपी शर्मा ओली। और देखो ये तीनों ही जब भी इन्हें जरूरत पड़ती है तो ये वोट बैंक्स पॉलिटिक्स के लिए स्पेसिफिकली इस मुद्दे को सामने लाते हैं ताकि लोग यूनाइट होकर उन्हें वोट दे सके। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है इस तरह के मुद्दे उठाने के पीछे। हालांकि ये सारा डिस्प्यूट ट्रीटी ऑफ सगौली के कारण स्टार्ट हुआ था, लेकिन इनिशियली ये सब चीज स्टार्ट होने के पीछे रीजन है केपी शर्मा ओली, क्योंकि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 2018 से लेकर 21 के बीच में, तो उन्होंने ये मैप इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां पे लिम्पियाधुरा, काला पानी एंड लिपू लेक को नेपाल के हिस्से के अंडर कर दिया था। और उसके बाद से कंटिन्यूअस डिस्कशन और टॉक्स चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, लेकिन इसका ऐसा कोई कंक्लूजन निकलकर नहीं आया था। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडो नेपाल रिलेशनशिप, तो इट इज क्वाइट यूनिक, ये काफी यूनिक है और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है 1950 की इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप दैट एक्चुअली एक्नॉलेजेस म्यूचुअल एंशिएंट रिलेशंस। हम काफी सारा कल्चरल सिमिलैरिटी रखते हैं एक दूसरे के साथ में, एंड वी इंटेंड्स टू टेक देम टू ग्रेटर हाइट्स। This is what is the vision that we share between each other, and with that दोनों ही कंट्री
जब ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करते हैं तो इंडिया ना नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट ऑल्सो एंड एक्सपोर्ट ऑल्सो, वेयर इंडिया अकाउंट फॉर ओवर 1/3 ऑफ नेपाल्स मर्चेंडाइज ट्रेड, अबाउट 1/3 ऑफ द ट्रेड इन सर्विसेज, 1/3 ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड 100% ऑफ पेट्रोलियम सप्लाईज ऑल्सो। एंड विद दैट टेलीकॉम सेक्टर में भी हमारा काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है नेपाल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो टेलीकॉम स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं, स्पेसिफिकली नेपाल में ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती हैं। तो हमारा काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है नेपाल की ओवरऑल। जब हम बात करते हैं रिलेशन के साथ में, हम काफी कुछ नेपाल के लिए करते हैं, और फिर इस तरह का स्टैंड जब सामने आता है नेपाल का तो वो फिर खराब लगता है, क्योंकि आप फिर जाहिर सी बात है यहां पर चाइना के इन्फ्लुएंस में आज हम चीजों को बदलते हुए देख रहे हैं। और देखो आज बहुत तेजी से जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ना पूरे साउथ एशिया का चेंज हो रहा है। जैसे जैसे करके हम चाइनीज इंटरेस्ट को देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेपाल, ये कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, और चाइना का इंटरेस्ट नेपाल के प्रति बहुत तेजी से बदल रहा है, और वो चाहता है कि कैसे भी करके यहाँ पर जो इंडिया है और इंडिया का जो रिलेशन वो जल्द से जल्द हॉस्टाइल हो या फिर कम हो जाए, जिससे उनका इन्फ्लुएंस अगर यहाँ पर नेपाल पर स्पेसिफिकली अगर प्रो चाइनीज गवर्नमेंट वहाँ पर बनता है या प्रो चाइनीज समझ लो इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में अगर बनता है, तो वो चाइना के लिए एक बहुत विन विन सिचुएशन बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना चाहता है कि कैसे भी करके इंडिया को चेक करके रखे। एंड चाइना वांट्स ग्रेजुअली टू डाइल्यूट इंडियाज प्री एमिनेंट पोजीशन इन नेपाल एक्चुअली बाय इंक्रीजिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन नेपाल एंड इन इंटरनल पार्ट ऑफ स्पेसिफिकली नेपाल पॉलिटिक्स। एंड चाइना हैज एक्चुअली अडॉप्टेड अ प्रोएक्टिव एंड इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी इन नेपाल अनलाइक देयर प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसी ऑफ द पास्ट। तो पिछले पॉलिसीज के रेस्पेक्ट में हम रिसेंटली देखते हैं कि चाइना का जो स्पेसिफिकली एस्टैब्लिशमेंट है विद रेस्पेक्ट टू नेपाल वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आज के वक्त में बहुत जरूरी है कि हम प्रोएक्टिव तरीके से जल्द हम इस तरह के जितने भी एस्टैब्लिशमेंट या इस तरह के जो भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं हम चाइना को काउंटर करने की कोशिश करें, बिकॉज नेपाल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज बफर स्टेट। और यहां पर नेपाल को कुछ चीजें समझनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आज आपकी कंट्री में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी बनता है। हम सब जानते हैं हमारे आसपास में कितने सारे नेबर्स हैं, हम उनको देखकर सीख सकते हैं। आज पाकिस्तान ले लो, श्रीलंका ले लो, बांग्लादेश इवन आज के वक्त में अगर जिस कंट्री में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है तो वहाँ डेफिनेटली इन फ्यूचर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलता है। आज आपकी कंट्री में स्पेसिफिकली नेपाल में हमें इकोनॉमी स्टैग्नेंट दिखता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है। वहाँ के कई सारे युवा भारत की तरफ आते हैं एंड हम उन्हें एक्सेस देते भी हैं, हम उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, आप आओ, आप आके यहाँ पर काम करो, फ्री एक्सेस देते हैं, राइट। और इन सब के बाद अगर आप इस तरह के स्टांस रखते हो, आप इस तरह के स्टांस रखते हो जहां पर इंडिया के अगेंस्ट जाकर आप प्रो चाइना के साथ चले जा रहे हो या चाइनीज इन्फ्लुएंस में आ जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो इन फ्यूचर आपके साथ भी क्या हो सकता है। जैसा कि श्रीलंका में हुआ, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ, चाइना डेब्ट ट्रैप में आपको फंसा देगा, इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। नाउ एट लास्ट आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड डू लेट अस नो in the comment section whatever the feedback you have, and don't forget to subscribe this channel.